साथियों, महान नाटककार और कवि शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि लोग हैं कि जीवन में कलाकारी करते हैं और स्टेज पे एक तरीके से रियल होते हैं। मैंने भी सोचा, साहब लगा बिल्कुल सही है। अगर आप स्टेज पे, मंच पे अदाकारी कर रहे हैं तो अगर उस वक्त अकबर को ऐसे बैठना है या गद्दी पे बैठना है, नीचे बैठना है, तो वहाँ वैसे ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ आपको उसको सच्चा देखना है, रियल देखना है। बट लाइफ में, जीवन में क्या साहब, है ना, पता ही नहीं चलता है इंसान क्या कह रहा है, मतलब उसकी मंशा क्या है, इरादा क्या है। कोई ज़रूर नहीं जो कह रहा है वो कहना, दिल से कहना कह रहा हो या कहना चाहता हो। अब कलाकारी में लगे हुए हैं साहब, भले ही दिल से दुखी हैं, परेशान है उससे, लेकिन सामने वालों को फिर भी कहेंगे हाँ साहब सब ठीक है, परेशान ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, बढ़िया। क्यों भैया, आप क्यों नहीं दुख बांट सकते? हमारे साथ बांटने की कला ही नहीं है। भले ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि किसी ने कहा है साहब, नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं होता है। अब ठीक है, आपकी पत्नी भाग गई, पहली बार नहीं हुआ है, कुछ नया नहीं है, पहले भी हो चुका है। लड़की भाग गई है, पहले भी हो चुका है साहब, उसमें क्या चीज़ है? आपको रातों रात को आके लूट के चले गए कुछ लोग, तो नया कुछ नहीं है, पहले भी हुआ है। अपने आप को आपको सांत्वना देना सीखना होगा, उसका हल निकालना होगा और उसको कबूल भी करना होगा साहब। आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके कर्म के हिसाब से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा। तो वहाँ ध्यान दीजिए, अपने कर्म सुधारिए, देखिए फिर ईश्वर कैसे मेहरबान होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो कथनी करनी में ही इतना फ़र्क है साहब, चलने में भी फ़र्क है, व्यवहार में भी वो बात नहीं है। व्यवहार वो सच्चापन, भोलापन नहीं है साहब व्यवहार में आजकल। आजकल तो जो चालू होता है, बस शब्द बदल गया कि साहब अंग्रेजी में उसे स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट मीन्स चालू, जो सबसे अपना काम निकलवा सके, वो साहब बढ़िया है अपना, और खुद वैसा ही बना रहे। तो ये हम लोग कैसे करें, कब तक करेंगे? फिर हम कहते हैं साहब कलयुग है। अरे कलयुग में भी कौन है? हम ही लोग हैं ना साहब, सतयुग में भी तो हम ही लोग थे ना। वो भी तो ज़माना था, लोग जो कहते थे वही करते थे, जो करते थे वही कहते थे। एक सच्चाई थी, यानी इतनी सच्चाई थी कि एक धोबी की बात पर भी राम जी को एक्शन लेना पड़ा, कि कायदे थे, उसूल था, कानून था। हम लोग कहाँ कर पा रहे हैं सब, वो लोग ज़्यादातर। इसीलिए कि बुराई तो इतनी पनप रही है, इतनी पनप रही है, फिर भी साहब जो अच्छे लोग हैं चुप है साहब, मेरी समझ के बाहर है। कैसे चुप है? अरे सामाजिक बहिष्कार ही करो। अब बच्चे को तो बोल देते हैं मत करो, ये खराब है, बुरा है। बड़ों को क्यों नहीं बोल सकते भाई ये आपने कैसे कर दिया यार, ये क्या कर दिया आपने, ये तो सही नहीं है। नहीं साहब, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, संबंध बिगड़ जाएंगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी। अरे भाई, अगर इतनी सी बात पे सच बोलने में दोस्ती खत्म हो रही तो होने दो भाई। ईश्वर तो आपका कबूल करेगा ना सच, वो तो तारीफ करेगा ना, अरे उस आदमी ने सच बोला। हम लोग सच बोलने तक से डरते हैं साहब, फिर कहते हैं साहब कलयुग है, कलयुग है, हम भी क्या करें? अरे क्या करें? आवाज़ उठाइए भाई, इतना कुछ हो रहा है समाज में, तो आवाज़ नहीं उठा सकते? 10 लोग 20 लोग मिलकर, मैंने तो कहा भी था पहले भी, संगठन बनाइए और संगठन बन के भ्रष्टाचार वगैरह सब दूर करिए। आप कानून पुलिस के सहारे कब तक रहेंगे साहब? अब साहब चेक बाउंस का केस कानून निकला था, क्या 138 धारा, 6 महीने में साहब आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आप कोर्ट में जाइए। 8-8 साल लग रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि अदालतें बढ़ाएं, जजेस बढ़ाएं, लोगों को कानून और न्याय, मतलब न्याय मिले सर। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा में अगर न्याय चाहिए तो फिर ये सब खत्म करना होगा ना साहब, जो भ्रष्टाचार और बेईमानी है। थैंक यू।